नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर JCC में। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे गणित, और गणित में हम कंप्लीट कर चुके थे द्विघात समीकरण। इसके अब चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? गणित में समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग एक एक्सरसाइज पूरी प्रश्नावली एक कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रश्नावली 5A थी। और हमने प्रश्नावली 5A में क्या क्या सीखा था? प्रश्नावली 5A में सीखा था कि हम कोई श्रेणी दी जाती थी और उस श्रेणी में पद जो थे उन पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, और जो दो पदों के बीच अंतर जब सेम होता है उसी को कहते हैं सार्वंतर। और कोई भी अगर अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, तो अगर कॉमन डिफरेंस था तो वो समांतर श्रेणी होती थी। तो हम लोग इतना सीखे थे कि समांतर श्रेणी कौन सी होती थी, कौन सी नहीं होती थी, ये पहचानना सीखते। पहले क्वेश्चन में यही चीज़ें हमसे पूछी भी गई थी कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये ऐसे प्रश्न कुछ किए थे। तो उसमें प्रथम पद क्या होता था, अंतिम पद क्या होता था, या तृतीय पद कौन सा होता था, तृतीय पद क्या था, या हम पदों को निकालते कैसे थे। तो ये फार्मूला से कुछ हमने निकाल के सवाल किए थे। और जैसे किसी का मान दे दिया गया, वहाँ पर A रख दिया गया या K रख दिया गया, तो फिर इसके साथ साथ उसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा यहाँ मान रखें कि ये समांतर श्रेणी हो जाए। तो ऐसे कुछ सवाल किए थे। इतना हम लोग कर चुके थे प्रश्नावली 5A में या एक्सरसाइज 5A में। अब आगे हम सवाल में देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा जाए। हो सकता है अंतिम पद दिया जाए, प्रथम पद दे दिया जाए, या सार्वंतर दे दिया जाए, प्रथम पद दे दिया जाए। तब पूछ दिया जाए आपसे कि आप बताओ इसका पद, अगला पद कौन सा होगा, या इसके 3 पद कौन से होंगे, या ये वाला पद कौन सा होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भेद कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन समझने की बात है। अगर आप जैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वैसे अगर आप सवाल करते गए तो आप कर जाएंगे जैसे आपसे पूछे गए। तो मेन चीज़ ये होती कि प्रश्न को पहले हम क्या करते हैं, पढ़ें, और आप पहले समझें कि उसमें क्या क्या दिया गया और क्या क्या हमें नहीं दिया गया, और जो चीज़ नहीं दी गई हम उस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को लेकर। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत आसान सी मैथ है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीखेंगे हम लोग। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का प्रश्नावली कौन सी है? 5B। तो प्रश्नावली 5B का सवाल देखते हैं। पहला क्या सवाल है, और पहला सवाल हम लोग देखते हैं। उसमें लिखा है कि प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, बहुत थोड़े में देने होते हैं उत्तर। तो फिर इसमें लिखा लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इनके 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछे गए सवाल आपके 3, और 3 सवाल को कुछ एक सीक्वेंस दिया गया है, यानी पहले सवाल में कुछ ऐसा करके लेके दे दिया गया कि इस तरीके से आपको श्रेणी बनानी है। तो पहला सवाल है A वाला, फर्स्ट का, उसमें लिखा A1 बराबर 3 है, यानी A1 का मतलब प्रथम पद, जो कि पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। फिर इसके बाद में दे गया AN बराबर, और आप जानते हैं AN का मतलब होता है जो अंतिम पद होता है, AN का मतलब, तो वो दे दिया गया। उसमें कहा गया कि 3AN-1 और प्लस में 2। फिर कहा गया सभी n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर, n का मान जो है वो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ऐसा कहा गया है, जो भी n का मान आएगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, यानी 1 से छोटा नहीं होगा। ये आपसे हिंट में सवाल में कह दिया गया, जो भी n का मान आएगा। तो इसका मतलब है कि n का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, लेकिन n का मान 1 से छोटा नहीं रख सकते हैं। यानी 0 नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते। ऐसा कुछ सवाल में कहा गया है। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं।
तो फर्स्ट सवाल का पहला जो है सवाल उसमें दिया गया ए वाला सवाल, तो उसमें दिया गया A1 बराबर 3 और AN बराबर 3AN-1, ये इंटू में A लिखा है n-1 और प्लस के 2, सभी n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। तो फिर देखो कहीं जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर पहले तो हम रखेंगे 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसा करेंगे। तो इन्होंने अगर आपसे कहा है कि जो n है वो कैसा है, 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आप समझो यहाँ अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 ही तो आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाए कोई रखने से फ़ायदा नहीं। तो इसका मतलब है, और A का मान हमें दिया गया, तो इसका मतलब इससे हमें काम करना है इतना, ठीक है। और ये 3 बराबर दिया गया, तो हम यहाँ पे n की जगह पहले रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2, तो यहाँ n जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 2 रखेंगे, तो 3, और जानते हो A है ये A और n की जगह कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, और प्लस का कितना लिखा 2। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे तो अभी हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। 3 गुणे, अब 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस 2। अब जानते हो A1 का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया 3 प्लस 3 त्रिका 9, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी आपका जो दूसरा मान निकला वो कितना निकला, दूसरा पद 11 पद निकला। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अगर इतनी बात समझ पाए अच्छी बात है, समझ पाए, ठीक है। अब कौन सा पद निकालना है, तीसरा। वो भी तीसरा पद कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। यहाँ n की जगह कितना रखेंगे 3, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ कितना रखेंगे 3। तो देखो 3 और A और यहाँ 3 रखा, जैसे 1 हुआ बराबर प्लस 2। अब जानते हो 3 और यहाँ पे A2 आ जाएगा, A2 प्लस 2। अब A2 का मान कितना निकला था, अभी निकाला था A2 का मान 11, और A2 की जगह 11 क्योंकि प्लस 11 थी, 33 और प्लस 2 35, यानी A3 का मान कितना निकला 35। ऐसे ही इन्होंने कितने पद पूछे हैं इनके, इसके उस सवाल में इन्होंने पूछे हैं, इस क्वेश्चन में पूछे कि इनके 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो संगत श्रेणी हम बता देंगे जब 5 पद निकाल लेंगे। तो कितने पद निकल आए, प्रथम पद तो यही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और देखते हैं चौथा, यानी n की जगह क्या रख रहे हैं यहाँ 4। n बराबर पहले 2 रखा, अब की बार n बराबर कितना रखा 3, अब की बार n बराबर कितना रखा 4। तो n बराबर 4 रखा, तो यहाँ 3 रखेंगे A, और n की जगह जैसे ही यहाँ पे 4 रखा तो यहाँ कितना बचेगा 2। अच्छा 4 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा 1, अच्छा 4 में से 1 घटाएंगे 3 प्लस 2। अब 3 गुणे A का मान कितना, A3 का मान अभी निकाला था 35 निकला था, तो यहाँ 35 लिख दिया प्लस 2। अब आप जानते हैं 35 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 35 15 और 3 त्रिका 9, 9 और 1 16, सॉरी 3 त्रिका 9 और 1 10। अब बताओ कितना आ गया 107, 5 था और 2 जोड़े 107। अब A5 निकालो, और जब A5 निकालोगे तो भाई साहब क्या होगा 3A n-1 था, और n की जगह हम कितना रखेंगे अब 5। अब की बार n की जगह कितना रख रहे 5, तो प्लस का 2। अब 3 और A 4 बचेगा प्लस 2, और आप जानते हो 3 A की जगह 4 है, ये A की जगह 4 है, तो 4 का मान कितना निकला A4 अभी निकला था 107 लिख दो प्लस 2। 3 का गुणा इसमें करो, 3 सत्ते 21 होता है, और यहाँ हासिल तो 3 एकन, अब जोड़ो 321 में से 2 जोड़ो 300, तो A5 निकला। यानी इसके जो 5 पद जो निकले हैं वो 5 पद हम लोग निकाल दे, तो श्रेणी क्या बनेगी, पहले बनेगी, पहले नंबर पाएगा 3, फिर आएगा 11 के बाद फिर कितना आएगा 35 के बाद फिर कितना आएगा 107, फिर कितना आएगा 323। तो आपकी ये आई ये श्रेणी, और इस श्रेणी के कितने पद लिखे 5 पद, ठीक है। आंसर शीट में देखना क्या आया, यही आ रहा।
तो देखो इस क्वेश्चन की एक खास बात ये हो रहा है, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसमें समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नहीं कहा। इस क्वेश्चन में श्रेणी के बारे में बात कहा कि जो पद निकले उस पद की श्रेणी भी बताइए। तो आप 5 पद निकाल चुके हैं जो हमसे कहा गया इसी के ज़रिए से, ये इस तरीके से इस पे काम करके हमें ऐसी श्रेणी इसके पद निकालने, 5 पद निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, इसके पद भी लिखना है। अब पद का मतलब है कि पहला पद क्या होगा 3 प्लस फिर क्या होगा 11, फिर इसके बाद 35 होगा, ऐसे तो होगा 35 के बाद 107 होगा प्लस 323। तो ये आपकी श्रेणी बन गई। पर ये आपसे कतई नहीं कहा गया कि समांतर श्रेणी में लिखिए, समांतर श्रेणी कुछ है ही नहीं, इसमें श्रेणी जो बनेगी वही लिख देंगे। तो यही आपका क्या है आंसर। तो इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। इस सवाल को दोबारा समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या गया आपके क्वेश्चन में, ये कहा गया कोई सीक्वेंस दिया गया। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, जैसा कि सवाल में कहा गया अनुक्रम, यानी एक ऐसा अनुक्रम दिया गया, ऐसा सीक्वेंस दिया गया, उस सीक्वेंस से कोई श्रेणी या कोई पद निकालिए आप। और पद निकालने के साथ साथ में इसमें कह दिया कि इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। और 4 पद ज्ञात करने के साथ साथ में इस सीक्वेंस है ना, जो अनुक्रम है, उस अनुक्रम से आप इसकी संगत श्रेणी भी लिखिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया और उसमें शर्त एक रख दी गई है कि जो n का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। यानी आप लिख सकते हैं 1 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लिखे क्योंकि हमें दिया गया है n का मान पहले से, तो इससे 1 से बड़ा ही लिखना है। ये आपसे शर्त रख दी गई पहली बार में उस क्वेश्चन में। तो हमें n का मान 1 नहीं रखना है, कितना रखना है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होता 2। तो वही काम किया कि इस अनुक्रम से, इस सीक्वेंस से क्या किया 2 रखा n की जगह पे, 2 रख दिया। तो जब 2 रखा यहाँ पे n की जगह पे, यहाँ पर भी 2 रखा, और इस 2 का मतलब है कि दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा आपको। तो जैसे ही यहाँ पे 2 में से 1 घटाया 1 बचा। आप जानते हैं a1 का मान आपको दिया गया था पहले सवाल में 3 त्रिका 9, और ये वाले 2 जोड़ दिए, कितना आ गया 11। यानी आपका कौन सा पद निकला है दूसरा। इसके बाद में देखो n बराबर अब 3 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहीं पे कितना लिख दिया 3। और जब 3 लिखा 3 में से 1 घटाया, यहाँ 2 बचा, तो a2 का मान आपको अभी निकाला 11 आया। तो 11 3 गुणे 11 प्लस 2, तो 33, 11 3 33, 33 और 2 35 लिख दिया, यानी a3 का मान निकल आया। ठीक है, नमस्ते। इसके बाद में सवाल में ये कहा गया कि आप n की जगह पे 4 रखें। 4 रखा, जहाँ जहाँ पे 4 था, यानी इस सीक्वेंस में जहाँ पे n था उसकी जगह पे 4 रखा। और जैसे ही आपने 4 रखा तो यहाँ पे 4 में से आप 1 घटाएंगे तो 3 आया। और आप जानते हैं a3 का मान अभी हमने पिछले यहाँ निकाला था, और यही 35 जो निकाला वो 35 यहाँ रख दिया। और जैसे ही आपने 35 का गुणा 3 में किया 105 आ गया, और 105 में कितना जोड़ दिया 2, तो 107 आया। अब 107 का मतलब है कि ये चौथा पद निकल आया आपका। और चौथे पद का अब मतलब क्या हुआ कि अब हम निकालेंगे 5वां पद, क्योंकि उसमें 5 पद तक की बात कही गई थी सवाल में। अब जब 5 तक सवाल में कहा गया है तो फिर क्या करें, जहाँ जहाँ पे n था इस सीक्वेंस में, इस अनुक्रम में, वहाँ पर 5 लिखे। 5 में से 1 घटाया, कितना बचा 4। और आप जानते हैं a4 अभी हमने निकाला, यानी चौथा पद अभी निकाला था, कितना निकला था 107। और उसी 4 की जगह पे 107 लिख दिया, और 107 का जब गुणा 3 में किया तो 321 आया। और ये प्लस में जो दिए गए थे इस सीक्वेंस में वो जोड़ दिए, कितना हो गया 323। तो इसके क्वेश्चन में कहा गया 5 पद निकालिए, 5 पद निकाल दिए आपके। फिर उन्होंने कहा कि इसकी संगत श्रेणी भी लिखिए। संगत श्रेणी कहा है, समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं कहा है, समझ रहे हो। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समानांतर होना चाहिए, लेकिन हमें संगत श्रेणी का मतलब इस अनुक्रम से जो श्रेणी बने उस श्रेणी को लिखिए। तो देखो प्रथम पद क्या था 3, फिर दूसरा 11, फिर तीसरा 35 और 107, फिर 323। तो इसकी संगत श्रेणी इस तरीके से आएगी, इसके पद ये हुए हैं। ठीक है, इसे आप समझ गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है, इसी तीसरा का सवाल है दूसरा। जैसे 20 से कहा गया कि बी लगाइए, और उसमें भी एक अनुक्रम दिया गया। चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन के सामने लिखा है कि a1 बराबर -1, यानी प्रथम पद आपको दे दिया गया। an बराबर दिया गया कि an -1 बटे n,
और जहाँ पे कह दिया कि जो n दिया गया है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम आपको समझाते हैं इस सवाल का मतलब। यानी 3 है ना, 3 का फर्स्ट का सवाल है, प्रश्न फर्स्ट का बी सवाल है, उसमें लिखा a1 बराबर -1 कामा an बराबर an -1 बटे n, और जहाँ पे कह दिया गया है कि n ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप n की मान रखेंगे n की जगह पे वो इस 2 से बड़ा होना चाहिए, या आप लिखना चाहें 2 भी लिख सकते हैं इक्वल में, लेकिन 2 से छोटा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। पर आप ध्यान रखना इसका हिंट का मतलब यही है कि 2 से आप बड़ा रखिए, समझ रहे हो? ठीक है, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। देखते हैं कि 2 का रख के क्या करेंगे। रखते हैं 2 का जैसे रखेंगे कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो सकता है। तो आप जानते हैं ये सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम जो दिया गया, और इसमें एक बात कही गई थी पहले ही सवाल में, यही कहा गया कि इसके 5 पद निकालिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, वही करना है। चलिए देखते हैं क्या कर। इनकी जगह भाई साहब पहले क्या रख दे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू हम किसी कीमत पे लिख ही नहीं सकते हैं, ये शर्त हमसे साफ साफ कह दिया गया है। तो हम 2 रख के देखते हैं, और a2 यहाँ हो जाएगा जैसे n रखा, बराबर यहाँ a2 होगा 1 और बटे n की जगह पे 2। आप जानते हो ये 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, a1 और बटे 2। तो आप जानते हो a1 का मान कितना दिया गया, -1 बटे 2। इसका मतलब है a2 का मान कितना निकला, -1 बटे 2। क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात समझ पाए? और समझ पाए तो अगला पद अब निकालना है। अब 2 रख चुके हैं, इसके बाद अब हमें क्या रखना है, 3। तो a3 का मान बताओ कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ कितना रखेंगे, 3 बराबर a का मान कितना है, कुछ नहीं, n का मान कितना 3 रखना, -1 बटे 3। अब आप जब बताओ ये 3 में से 1 घटाओगे, यानी 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, a2। अच्छा, और अभी जानते हैं a2 का मान अभी निकाला था आपने, तो a2 का मान कितना निकला था, a2 का मान कितना निकला था, -1 बटे 2, और ये 3 है। आप जानते हो ये इतना लिखा, ये वाली जो है ये कहाँ जाएगी, यहीं तो आएगी। जैसे आप जानते हो इसका अंश पूरा भिन्न है और ये हर है, तो हर के बटे में भी तो हम मान सकते हैं भिन्न। और ये जानते हैं ये वाला कहाँ जाता है, ऊपर सबसे, यानी चौथी वाली फर्स्ट में, और जो तीसरी जो स्टेप होती है वो दूसरे में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब जब आपका उत्तर आएगा a3 बराबर, यानी तीसरा पद, तो 3 का गुणा इधर करेंगे कितना आएगा, -1 बटे 6। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ठीक है, आपका ये मान निकल आया। अब आपका मान निकालना है कौन सा, इनकी जगह पे जहाँ जहाँ यानी वहाँ कितना रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a4। यहाँ पर भी a4 -1 बटे 4। आप जानते हैं यहाँ कितना a3 बचा और रहा होगा, और यहाँ 4 लिखा। अभी आपने निकाला है, क्या निकाला था कि a3 की जगह पे क्या निकाला था आपने, -1 बटे 6, सॉरी -1 बटे 6, और ये 4 कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने अभी बताया था कि यहाँ बटे में 1 मान सकते हैं, तो आप इतनी बात अगर समझ तो -1 बटे कितना आएगा, 24। तो a4 का मान निकल आया। अब हमें किसका मान निकालना है, यानी n की जगह कितना रखना है, 5। जहाँ जहाँ पे n अगर होगा वहाँ कितना रखेंगे, 5। तो यहाँ 5 रख दिया। फिर आप जानते हैं यहाँ 5 रखा, -1 बटे 5। आप जानते हैं 5 में से घटाएंगे ये कितना बचेगा, 4, ये 5। अब अभी आपने निकाला था a4 की जगह पे -1 बटे 24। आप जानते बटे में 5 है, इस 5 को इधर ही तो लाएंगे। जैसे हम बटे में 1 मानेंगे, ये पूरे 1 बटे था तो वो यही तो होगा, 1 का गुणा 1 कोई फर्क नहीं। तो a5 बराबर कितना निकला, -5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 10 2 12, -1 बटे 20 आया। आपके प्रथम 5 पद इन्होंने पूछे थे, 5 पद निकल आए। अब इसके बाद में इन्होंने सवाल में एक और बात जोड़ी थी कि इसकी संगत जो निकली है वो श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं पूछा, क्या पूछा, श्रेणी। और श्रेणी कई प्रकार की होती हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक समांतर श्रेणी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी जब पूछा नहीं तो श्रेणी निकली, श्रेणी को लिख देंगे, ठीक है, लिखते हैं। चलिए
अब हमें पहला पद क्या दिया गया था पहला पद -1 दिया गया था। इसके बाद में जो दूसरा पद आपका होगा वो कौन सा होगा, -1/2। फिर आपका तीसरा पद जो होगा माइनस का कितना होगा, 1/6। फिर आपका चौथा पद होगा वो माइनस का कितना होगा, 1/24। फिर माइनस का ये कितना होगा, -1/120। तो ये आपकी क्या है, संगत श्रेणी, जो कि आपसे पूछा गया था इसकी संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी संगत श्रेणी भी तो ज्ञात तो कर दी हम लोगों ने। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा आप देख सकते हैं। दोबारा अगर आपको चाहें तो आप दोबारा समझना, हमसे चाहें तो फिर हम दोबारा से भी समझा सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहेंगे, नोट भी करो, नोट करो। बात सुनो ध्यान से। इस सवाल में आपसे कहा गया था, ये पहले सवाल का वी वाला सवाल है। और आपके पहले सवाल में क्या पूछा गया था, पहले सवाल में ये कहा गया था कि कोई मतलब एक अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब आप समझो सीक्वेंस, एक सिस्टम दिया गया और वो अनुक्रम ये है। उस अनुक्रम से इन्होंने कहा कि 5 पद ज्ञात कीजिए। और 5 पद ज्ञात करने की एक शर्त इन्होंने ये रख दी कि जो n बराबर है ये 2 से बड़ा ही होगा। n का जो भी मान होगा वो 2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या 2 के बराबर होगा। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, यानी या तो बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। समझ रहे हो। का 5 पद ज्ञात कीजिए। हमें a1 दिया गया है तो हमें n का मान रखना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि 2 से बड़ा छोटा नहीं रखना है। तो इक्वल का मतलब हमें 2 का पद 2 नहीं दिया गया, इसलिए हमने 2 जरूर रखे यहाँ पे। और शर्त भी रखे है कि 2 से बड़ा ही होगा जबकि छोटा नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि 2 के बराबर हो। क्या आप इतनी बात समझ पाए, ठीक है, अच्छी बात। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो और अच्छी बात है। अगर आप चाहो कि माइनस यहाँ 1 रख दें, -2 रख दें, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि शर्त रखी कि 2 से तो बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी कि होनी नहीं चाहिए। अब वो तो कितनी छोटी है माइनस। तो इतनी बात अगर क्लियर है आप समझो। जैसे ही हमने यहाँ इस सीक्वेंस में जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 2 रख दिया, 2 में से 1 घटाया, 1 बचा। a1 का मान कितना है, -1। तो कितना आया a2 का मान, -1/, यानी दूसरा पद कितना दिया गया आपका, -1/2। और प्रथम पद पहले ही दे दिया था। तीसरा पद निकालना है तो ऐसे किया, इतना आया a2/3। a2 का मान है 1/3 है। और आप जानते हैं जब भिन्नें आपने खूब से पढ़ी होंगी, गुणा जोड़ घटाना भाग वाली, तो आप कर लेंगे। और नहीं कर पाए तो इस चीज़ को देखो। और अगर आपको नहीं आती है तो बहुत जल्दी हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं आपके लिए कि हम बेसिक चीज़ें अभी बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और बिल्कुल जो आपके चैप्टर बचे हैं वो भी हम जल्दी से पढ़ाएंगे। साथ साथ में इंटर की भी क्लासें पढ़ाएंगे, साथ साथ में विज्ञान की भी पढ़ा रहेंगे। इसके बाद में सोशल साइंस की भी पढ़ाएंगे, SST की भी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि इंटर के बाद में हम आपको कंपटीशन की भी तैयारी करवाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपको बनाएंगे एक अच्छा व्यक्ति। ठीक है, तो देखते हैं आगे। A4 लिखा। अब हमें चौथा पद निकालना, तीसरा पद निकाला है। चौथा पद क्या है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर 4 रख दिया। और ये सा आया a3, और a3 का मान अभी निकाला था आपने, -1/6। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, -1/6। और बटे में ये 4 है तो 4 आप जानते हैं इधर गुणा होगा, 6 चौक 24। ये आप नहीं समझ पा रहे, पहले हमने इसे समझाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं, देखो ये पूरे भिन्न अंश है और ये हर भी अगर आप अंश भिन्न बनाना चाहो तो इसके बटे में 1 हो जाएगा। जब 4 स्टेप में होती तो हमने कहा था उल्टा हो जाता है गुणा होके। तो वैसे ही करते हैं कि 4 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ होता तो 1 के ऊपर पहुँच जाता। तो -1/, चौथा पद कितना है, -1/24। अब आपको n बराबर 5 रखना, तो 5वां पद निकल आएगा। जैसे ही यहाँ रखा तो 5 में से 1 घटाया, 4 आया। तो a4 का मान अभी निकाला था -1/24। और ये बटे में 5 लिखा, 5 को ऊपर इसमें 24 में गुणा के कितना आया, -120। यानी 5 पद निकल आए। जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था वो कर दिया हमने। फिर कहा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी यही तो होगी। क्या आप इतनी बात समझ पाए, यही आपका सवाल था, सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ओके, फिर आपका सवाल देखना है कौन सा है, फर्स्ट का सी सवाल है। चलो सी सवाल देखते हैं क्या है। और सी सवाल आपसे कहा गया है, सी सवाल मैंने कहा है कि भैया a1 बराबर दिया गया, a2 बराबर दिया गया, ठीक है।
और इसके बराबर फिर दिया गया 2 और कहा गया सीक्वेंस यानी अनुक्रम दे दिया an बराबर an माइनस 1 और इधर 1 दे दिया और जहाँ कह दिया है जहाँ कि n बराबर n ग्रेटर देन 2 n ग्रेटर देन यानी n का जो भी मान होगा, अब की इक्वल फिक्वल कुछ नहीं कहा, क्या कहा कि n का जो भी मान होगा वो क्या होगा 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या होता है 3 होता है। तो 2 अब इन्होंने इसलिए और कह दिया कि a1 का भी मान कितना है और a2 का भी मान 2 है, तो a2 का मान निकालने की ज़रूरत है। अगर यहाँ अगर आप रखना चाहोगे 2 तो फिर a2 तो मान निकलेगा, दूसरे का निकलेगा, वो पहले ही निकल आया, तो काय फिर रखेंगे बेफालतू में, इसीलिए इन्होंने शर्त रख दी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 3, तो हमें फ़ायदा कर दिया कि 2 पद निकाल दिए, अब 3 पद तो निकालने हैं। देखो इनकी जगह क्या रखेंगे 3, तो a3 हो गया बराबर a3 माइनस 1 माइनस इधर भी 1। तो आप बताओ 3 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 2 और a2 का मान कितना है 2। तो भाई साहब 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा a3, ये कौन सा पद निकला तीसरा पद। चौथा पद अगर आप n की जगह 4 रखना चाहेंगे कितना 4, और जब n की जगह पर आप 4 रखेंगे कितना निकलेगा निकलेगा देखो a4 माइनस 1 माइनस, अब 4 में से एक घटाओ कितना a3 माइनस 1, 3 का मान कितना निकला था 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a4 का मान कितना आया 0, 0 आ गया क्लियर। अब कौन सा पद निकालना है, n की जगह 5 रखना है, तो 5 जैसे आप रखेंगे तो यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आ जाएगा a5 माइनस 1 और फिर इधर माइनस 1, तो 5 में से घटाओ कितना बचेगा 4 माइनस 1। आप जानते हैं कि 4 कितना निकला, a4 कितना निकला 0, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 ही तो बचेगा, तो a5। अब आपके पाँचों पद निकल आए कि नहीं है निकल आए, देखो 2 तो पद दिए ही गए, तो इसकी जो संगत श्रेणी होगी वो क्या होगी अतः संगत श्रेणी। और वो संगत श्रेणी क्या है बताओ 2, क्योंकि a1 बराबर a2 यानी इसके दोनों के मान यही हैं 2 ही हैं। फिर कामा क्या आएगा 1 आएगा, 1 फिर 0 फिर माइनस 1, यही आपकी संगत श्रेणी है, यही आपका क्या है आंसर। क्या आपको बात समझ में आई, क्या इसे नोट करना चाहेंगे तो इसे नोट करिए फटाफट तुरंत तत्काल में अभी, फिर इसे दोबारा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर करते हैं। ठीक है, दुनिया है भाई साहब, कहते नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मारे जाने वाला प्राणी कौन है मुर्गा, क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी जगाने का काम किया वो मारा गया। मुर्गा कौन सा काम करता है, मुर्गा खाने के लिए नहीं बना है ना, मुर्गा मीट का मुर्गा या चिकन के नहीं खाने, मुर्गा किस लिए था कि सवेरे जब घड़ियां नहीं थी और लोग नहीं जान पाते थे कि कब सुबह या भोर होगी, तब क्या होगा मुर्गा वांग देता था, इसलिए मुर्गा था। लेकिन अब मुर्गा सबसे ज़्यादा जिसने इस दुनिया को जगाने की कोशिश की वो मारा गया। पर आप ध्यान रखना कि उससे सीख सकते हैं कि आप मारे जा सकते हैं अगर जगाने की कोशिश करोगे किसी को, पर आपको जगाना भी है और मरना भी नहीं है। अब ये 2 काम आपको करने हैं। मुर्गा ने तो नहीं जान पाया कि हम जगा रहे हैं हम मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये चीज़ करनी कि हमें जगाना भी है और मरना भी नहीं है। अब इस रूप से काम करना, वो काम किया था ज्योतिबा फूले ने, सावित्री बाई फूले ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। समझ रहे हो, जितनी उम्र है उस उम्र पे फांसी पे चढ़ गए थे। 5-6 साल की उम्र में जिसमें सही से एडमिशन नहीं बच्चों का क्लास में हो पाता, उस उम्र में वो स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे, क्रांतिकारी बन गए थे देश के पीछे, क्योंकि तब ज़रूरत थी इस चीज़ की। और जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। 1990, 1980 और 1970 की दशक की फिल्में अगर देखो तो कौन सी फिल्में बनती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि तब रोटी और कपड़ा और मकान की ज़रूरत थी लोगों के। नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, पर लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने उपलब्ध है हमारे पास, हर तरीके से मेरे पास है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ है।
अब कमी, अब जानते हो अब कौन सी फिल्में बनती हैं? जिस्म वाली। तो अब जिस्म वाली फिल्म बने क्योंकि अब जिसकी ज़रूरत है वैसे है, कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसका आविष्कार होगा, करोगे आप। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे हटाएं या इसे समझाएं दोबारा? या दोबारा समझ गए थे? समझा दिया दोबारा? ठीक, ओके, अगला देखते हैं। अब अगला कौन सा है? दूसरा सवाल है अगला, देखते हैं भाई साहब दूसरा सवाल। और दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? दूसरे सवाल में क्या कहा गया भाई? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने खाने दे दिए कि खाली स्थान की जगह। तो बड़ा सवाल गजब तरीके से पूछेगा। पहले हमें ये सिर्फ सिखा रहा था पहचानना, अब हमें सवाल झटका दे के पूछेगा, करंट लगा के पूछेगा थोड़ा। तो क्या दिया? फर्स्ट सवाल है और इसमें पूरे सवाल आपके हैं 5 सवाल। तो फर्स्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं 2, फिर खाली स्थान है कामा 26। अब आप जानते हो 26 ये लिखा, कितना लिखा प्यारे मित्रों, कितना लिखा? 26। हमें 2 पद दे दिए गए, प्रथम पद दे दिए गए और कौन सा पद दे दिया गया? तीसरा पद। दूसरा पद दिया गया? नहीं दिया गया। दूसरा पद क्या है? खाली है। अब दूसरा पद खाली है, भरना है, कैसे भरना है? तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कैसे भरना। देखो इधर ध्यान से करना ये है आपको कि आपको प्रथम पद दे दिया गया यानी A1 बराबर 2, ठीक है, और A3 बराबर कितना दे दिया गया आपको? 26। अब आप इतनी अगर बात समझ पा रहे तो अच्छी बात है। हम आपसे अगर ज़रा सी बात कहें कि आपने फार्मूला ये वाला पढ़ा था क्या, जब हमने आपको बताया था AN बराबर A प्लस ये 3 पद निकालना है ना, तो 2D हो जाता था ये, यानी ऐसे हम जब करते थे n-1 इंटू डी, ऐसे तो करते थे। n की जगह पे ये तीसरा पद निकालेंगे तो n की जगह पे मतलब कौन सा है? 3। तो ये 3 A प्लस, और n की जगह 3 रखेंगे, एक घटाएंगे कितना आएगा? 2D आएगा। अब यानी A3 का आपको मान दे दिया गया, कितना दिया गया? 26 दिया गया। तो A प्लस 2D बराबर, या आप A3 है ना, इसके बराबर यही 3 तो लिखना है, इसके बराबर इसे पहले लिख दिए और इसे बाद में लिखेंगे। तो कितना आएगा? 26 आया ये 3। अब आप जानते हैं A का मान दिया गया, कितना दिया गया? बराबर 26 आ गया। अब इस 2 को उस तरफ भेजो तो 2D बराबर कितना आएगा? 26 माइनस 2 कितना आया? 2D बराबर 24। अब आप जानते हो D बराबर अगर निकालना चाहो कितना निकल आएगा? 2 एकन 2, 2 दूनी। अब आप जान गए D बराबर कितना निकला? 12। यानी आपका D बराबर जब निकला, इसी का मतलब क्या होता है? सार्वधातर। कितना निकला? 12। तो आप निकाल सकते हैं क्या? A2 का मान। और A2 का मान क्या होता है? A प्लस D। A का मान 2 है प्लस D का मान 12, तो A2 कितना होगा? 14। तो खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा? क्या आप बात समझ पाए? देखो इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें एक ही बात करना, हमने कैसे इस सवाल को लगाने की कोशिश की, कैसे हमने कि रिक्त स्थान भरना। रिक्त स्थान ऐसे भरेंगे, हमने पहले सिखाया था आपको। दूसरा पद निकालते हैं कैसे कि A प्लस 2D करते थे, तीसरा A प्लस 3D करते थे, 2D सॉरी। यानी यही तो सिस्टम बनता था कि जब हमने आपको समझाने की प्रयास किया था पहले कि पहले A1 बराबर क्या होता था A, फिर A2 बराबर क्या होता था? A प्लस D, फिर A3 बराबर क्या था? A प्लस 2D, फिर क्या होता था? A4 बराबर A प्लस 3D, ऐसे होता था। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि दूसरा पद दिया गया, प्रथम पद दिया गया और तीसरा पद दिया गया, चौथा पद नहीं, दूसरा पद कैसे निकाल सकते हैं अगर ऐसा करें? तो ऐसा करने पर हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? D की, क्योंकि D का मान नहीं पता है। पर हम एक ये चीज़ जानते हैं कि ऐसा लिखा है कि 3 बराबर दिया गया, A का बराबर दिया गया और D बराबर नहीं दिया गया, तो A को इधर लाएंगे और D को आप जानते हैं तुरंत निकल आएगा। जब भाई ये इधर हो जाएगा तो D का मान निकल आए। वही हमने यहाँ पे किया और इसी ये प्रोसेस से हमने क्या किया, ये आपका दूसरा पद निकाल दिया, जो कि यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या भरना था? 14। तो क्या आप इतनी बात समझ में आई होगी? इतनी बात समझ में अच्छी बात समझ में आई है तो देख वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ऑल का, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।